हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा गया है। हालांकि यह माना जा रहा है कि गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने के मामले पर भी चर्चा हुई। इस चुनाव में भाजपा की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल और जनजाति समाज की द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी ओर विपक्ष की से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को खड़ा किया गया है। झामो ने अब तक द्रौपदी और यशवंत में से किसी के भी नाम पर अपनी राय तय नहीं की है। ऐसे में सीएम और गृह मंत्री की मुलाकात के बाद कई आस लगाए जा रहे हैं कि झामो भी राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी के नाम पर जल्द ही अपना फैसला सुना देगा। आपको बता दें कि झामो की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर यह तय किया गया था कि सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद समर्थन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। वैसे झामो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को निर्णय के लिए पार्टी की ओर से अधिकृत किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में आज और कल बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में अगले 2 दिनों में वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 29 जून यानी कल कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के मौसम को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रांची समेत खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा सहित अन्य जिलों में भी मेघा गर्जन, वज्रपात के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य में सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में 82.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 8वीं बोर्ड परीक्षा आज से 5.5 लाख स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। बनाए गए 3200 परीक्षा केंद्र। झारखंड में सरकारी स्कूलों की 8वीं की बोर्ड परीक्षा आज मंगलवार से शुरू हो रही है। इसे लेकर जैक ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दिए गए हैं। परीक्षा को लेकर राज्य भर में 3200 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 15,000 स्कूलों के लगभग 6 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 11 जुलाई तक चलेगी। 8वीं बोर्ड परीक्षा 2 चरण में हो रही है। प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर सीट पर हुई थी। दूसरे चरण की परीक्षा लिखित है, जिसके लिए परीक्षा उत्तर पुस्तिका में ली जा रही है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इस दौरान बच्चे प्रश्न पत्र पढ़ सकेंगे, लेकिन जवाब नहीं लिख सकेंगे। दोनों चरण के अंकों के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। स्कूल 12 से 26 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का अंक अपलोड कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात 29 जुलाई से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। जल्द होगी औपचारिक घोषणा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। अगस्त के पहले सप्ताह तक इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 5 से 6 दिनों का कार्य दिवस होने की संभावना है, जिसमें सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। सत्र की शुरुआत होने के बाद 30 और 31 को शनिवार और रविवार के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी। सोमवार यानी 1 अगस्त से सदन की कार्यवाही चलेगी, जिसमें विधायी कार्यों के अलावा सरकार द्वारा पिछले दिनों राजभवन से लौटाई गई कई बिलों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस दौरान विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखेंगे। इसके अलावा सदन के पहले दिन मांडर की नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहातिर की सदन की सदस्यता ग्रहण करेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो लोहरदगा में दर्दनाक सड़क हादसा। 11वीं के 2 विद्यार्थियों की मौत। परीक्षा देने के बाद लौट रहे थे वापस। लोहरदगा रांची मुख्य मार्ग में शहरी क्षेत्र के पतरा टोली के समीप सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में एक ही गांव के 2 छात्रों की मौत हो गई है। दोनों ही छात्र 11वीं की परीक्षा देने लोहरदगा शहरी क्षेत्र के उर्सू लाइन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय आए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों वापस मोटरसाइकिल से अपने घर कुड्डू थाना क्षेत्र के सुंदरू गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पतरा टोली के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में मौके पर ही दोनों छात्रों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुड्डू थाना क्षेत्र के सुंदरू गांव निवासी इम्तियाज खान के पुत्र सोहेल खान और मुमताज अंसारी के पुत्र आबिद अंसारी के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले
ले लिया है। ट्रक चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, रेलवे ट्रैक चेक करने के दौरान सीआरपीएफ जवान घायल, रांची रेफर। नक्सलियों के दमन विरोधी सप्ताह को लेकर बोकारो के गोमिया में एलआरपी के दौरान सीआरपीएफ जवान राजेश कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। सोमवार अहल सुबह अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र धनबाद रेल मंडल के डुमरी विहार से दनिया रेलवे स्टेशन तक जंगल में पैदल एलआरपी करते वक्त ट्रैक चेक करने के दौरान कासीटांड़ से गुजर रहे रेलवे इंजन की चपेट में जवान आ गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जवान को रांची रेफर किया गया है। पुलिस नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही थी। घायल जवान राजेश कुमार सिंह 38 वर्षीय यूपी के मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के दादरी गांव का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें, गढ़वा में तंत्र मंत्र को लेकर महिला की हत्या मामले में 7 गिरफ्तार। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर थाने की पुलिस ने तंत्र मंत्र को लेकर की गई महिला की विभत्स हत्या मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोमवार को श्री बंशीधर नगर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी ने बताया कि महिला की हत्या घर बनाने में आ रही बाधाओं को दूर करने को लेकर की गई है। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हाई स्कूल शिक्षकों को ही मिलेगा परवरण वेतनमान में पदोन्नति। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान प्राप्त शिक्षकों के परवर वेतनमान में पदोन्नति को लेकर स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 24 वर्ष संतोषप्रद सेवा करने वाले तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकों को ही इस वेतनमान में पदोन्नति मिलेगी। स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण शिक्षकों की इस वेतनमान में पदोन्नति का मामला काफी समय से लंबित था। अब इसकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, कोडरमा में अर्जुन साव हत्याकांड के आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। व्यवसायी अर्जुन साव की हत्या के आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी सड़क पर उतरे और रांची पटना मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों को शांत कराने पहुंची पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। दरअसल अर्जुन साव हत्याकांड मामले में अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और न ही आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इससे नाराज डोमचांच के ग्रामीण रांची पटना मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। सड़क जाम होने की वजह से रांची पटना रोड पर यातायात बाधित हो गई। जाम की समस्या बनते ही मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को रोड से हटाने लगी। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। वही ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। पुलिस के लाठीचार्ज में 2 लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही धक्का मुक्की में कोडरमा थाना प्रभारी इंदु भूषण सहित 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सड़क जाम को हटाकर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, साइबर अनुसंधान के लिए रांची से 8 अफसर सीआईडी साइबर में तैनात। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने साइबर अपराध पर लगाम कसने और अनुसंधान में तेजी लाने के लिए 8 इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों की तैनाती रांची जिला बल से रांची साइबर थाने में की है। रांची से जिन इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का तबादला साइबर थाने में किया गया है उनमें सुनील कुमार, सतीश कुमार सिन्हा, मोहन पांडे, माधवी कुमारी गुप्ता, अशोक कुमार मंडल, महादेव रविदास, सतीश कुमार और मनोज कुमार राय शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक ने आदेश दिया है कि एसएसपी रांची संबंधित अफसरों को जिला से विरमित कर दे ताकि सभी जल्द से जल्द साइबर थाने में योगदान दे सके। गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2021 को सीआईडी के साइबर एसपी ने इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की कमी बताते हुए अफसरों की मांग की थी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे मंत्री। केंद्र सरकार की सेना में बहाली की नई योजना के खिलाफ झारखंड कांग्रेस मुखर है। इसको लेकर पार्टी नेताओं ने राज्य में प्रदर्शन किया और कई मंत्री विधायक अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए विभिन्न जिला मुख्यालयों में धरने पर बैठे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जिला कमेटी और कार्यकर्ताओं के साथ जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सेना में ठेकेदारी प्रथा के जरिए युवाओं की भर्ती कर सरकार उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। असली मुद्दे को दबाकर नॉन एसयू को लाया जा रहा है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जिस तरह किसान काला कानून को सरकार ने वापस लिया, उसी तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सचिवालय में 452 स्टेनोग्राफर की नियुक्ति आज से भरी जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 452 आंसू लिपिकों स्टेनोग्राफर की नियुक्ति होगी। इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड सचिवालय आंसू लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज मंगलवार यानी 28 जून से भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई की मध्य रात्रि तक निर्धारित की गई है। 30 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। 2 अगस्त तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी 3 से 5 अगस्त तक किए गए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट मिलेगी। आंसू लिपिकों की नियुक्ति परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। पहले चरण में कौशल जांच तथा दूसरे चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी मोदी चोर वाले बयान पर राहुल गांधी को राहत। हाईकोर्ट ने राहुल के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश को बरकरार रखते हुए दिया विस्तार। 15 जुलाई को अगली सुनवाई। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान रांची की रैली में सभी मोदी चोर वाले दिए गए राहुल गांधी के बयान मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए विस्तार दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 15 जुलाई तक तय की है। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश एस.के. द्विवेदी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा तबीयत का हवाला देते हुए समय मांगा गया। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 15 जुलाई तय कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 656 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कार और 4 मोबाइल जब्त। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के पेलावल थाने की पुलिस कटकमसांडी हजारीबाग मुख्य मार्ग पर रहमत नगर जाने वाली सड़क के पास वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान नशे के सामान की तस्करी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों के पास से 656 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पुलिस ने एक कार के साथ 4 मोबाइल जब्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट आज हो सकते हैं जारी। झारखंड बोर्ड के 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स के नतीजे आज जारी हो सकते हैं। हाल में ही बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी किया था। बोर्ड के एक करीबी सूत्रों ने बताया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है तथा छात्रों के अंकों को साइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। सूत्रों की माने तो झारखंड बोर्ड कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट एक साथ जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद 10 से 15 दिनों के भीतर छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट संबंधित स्कूल में उपलब्ध करवा दी जाएगी। छात्र अपने स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट व ट्रांसफर सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डबल मर्डर खुलासा। लड़की का था हत्यारे से संबंध, मां ने पकड़ा रंगे हाथों। राजधानी के पिस्का मोड़ स्थित जनक नगर में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। इस संबंध में सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने सोमवार को बताया है कि अभियुक्त अर्पित अर्नो का मृतक युवती से संबंध था। घटना के दिन युवती की मां ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। स्थिति गड़बड़ होती देख अर्पित ने युवती की मां पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद अर्पित ने युवती और उसके भाई पर भी हमला बोल दिया। उसने पहले घर में रखे चाकू से 3 बार हमला किया और फिर हथौड़े से वार किया। घटना में युवती की मौके पर और उसके भाई की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर अवस्था में रिम्स में भर्ती कराई गई। जानकारी के अनुसार अर्पित अक्सर आधी रात के बाद अंधेरे में युवती से मिलने उसके घर आया करता था। हमेशा की तरह 18 जून को भी वह युवती से मिलने आया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं से रोजगार छीनने का काम नहीं करे केंद्र सरकार। डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा समाहरणालय मैदान में अग्निपथ के विरोध में कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुखेर भगत की अध्यक्षता में सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र सरकार जो योजना युवाओं के लिए लाई है अग्निपथ, वह युवाओं को रोजगार से दूर बेरोजगार करने का है। देश के युवा जोश और जज्बे के साथ लगभग 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने सपने के लिए भारतीय सेना में शामिल होते हैं ताकि वह देश की रक्षा कर सके। परंतु केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का जो योजना लाई है वह निश्चित तौर पर देश के युवाओं के जोश और जज्बे को तोड़ने का काम करेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। देवघर चारा घोटाले में सजा बढ़ाने की मांग पर हुई सुनवाई। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले मामले में लालू यादव की सजा बढ़ाए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी लालू यादव की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा है। इस दौरान इस मामले में सीबीआई की ओर से समय देने की मांग की गई। अब 3 सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन की क्या है तैयारी। 30 जून को मुख्य सचिव करेंगे समीक्षा। श्रावणी मेले को देखते हुए मेला क्षेत्र और रोड लाइनिंग के सभी सड़कों समेत पेयजल सुविधाओं पर काम तेजी से किया जा रहा है। रविवार तक कांवरिया रूट लाइन के साथ सड़कों का काम पूरा कर लिया गया है। मुख्य रूप से तिवारी चौक से आरके मिशन, जलसार रोड, नंदन पहाड़ और कुमेठा रोड का काम पूरा कर लिया गया है। कांवरिया रूट लाइन में 50% स्टैंड नलकूप भी लगा लिया गया है। कांवरिया पथ में बालू चलने का काम भी 70% पूरा हो चुका है। 30 जून से कांवरिया पथ पर बालू बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कांवरिया पथ में पीएचडी का शौचालय की मरम्मत और चापानल लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अगले 3 दिनों में विद्युत तार की मरम्मत का काम कांवरिया पथ में पूरा कर लिया जाएगा। 30 जून को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह देवघर पहुंच रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात गुमला के पालकोट में सनसनीखेज वारदात। नशे के धुत में पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की पत्नी की हत्या। गुमला में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पालकोट थाना क्षेत्र के बंगरू गांव में सोमवार को राजेंद्र बड़ाइक ने घरेलू कलह के कारण अपनी पत्नी अनुराधा देवी 30 वर्षीय की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी घर का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। वारदात के दौरान कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं था। बच्चे स्कूल चले गए थे। जानकारी के अनुसार हत्या का आरोपी राजेंद्र राजमिस्त्री का काम करता था। वह अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था। इसी कारण पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। अगली बड़ी खबर की बात करें, अग्निपथ योजना अविलंब वापस ले केंद्र सरकार। ममता देवी। अग्निपथ योजना का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। रामगढ़ जिले के सुभाष चौक के समीप कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इस मौके पर रामगढ़ की कांग्रेस विधायक सह सत्याग्रह आंदोलन के प्रभारी ममता देवी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार हमेशा आनन फानन में बिना सोचे समझे गलत नीतियों और योजनाओं को जनता पर थोप देती है। इस बार भी केंद्र सरकार ने देश के युवाओं के साथ छल किया है। आनन फानन में अग्निपथ योजना को लागू कर एक झटके में युवाओं के भविष्य और देश के सेवा की भावना को चकनाचूर कर दिया है। ममता देवी ने केंद्र सरकार से इस योजना को अविलंब वापस लेने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात गिरिडीह के धनवार में नवविवाहित की संदेहास्पद में मौत। पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। पति का दावा, पत्नी ने खाया जहर। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के राजगढ़ा में एक नवविवाहित की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है। महिला का नाम निसारा खातून बताया जा रहा है। 42 दिन पूर्व गाँव के ही युवक मोहम्मद जाबिर मियाँ से लड़की का विवाह हुआ था। लड़की के पिता का दावा है कि ससुराल के लोगों ने दहेज के लिए लड़की को जबरन जहर देकर मार डाला। महिला के पति का कहना है कि पत्नी ने खुद जहर खाकर जान दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की के पिता की शिकायत पर मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।